कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सायमा खान आज आपके सामने बिहार स्पेशल जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो बिहार स्पेशल लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं बिहार की स्थापना कब हुई। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई। 22 मार्च 1912 ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। तो ये पूछ सकता है कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो बिहार की सीमा 3 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है ये पूछ सकता है, तो नेपाल से लगती है। अन्य नाम क्या है, मगध और मिथिला। मगध और मिथिला, ये आपको याद रखना है। बिहार की राज्य व्यवस्था देख लेते हैं। देखिए राजधानी आप सभी को पता है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। और ये कौन सी जो आपकी पार्टी है उससे हैं, तो जेडीयू से हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है, रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद, ये इसके उप मुख्यमंत्री हैं। आई होप आपको विजिबल होगा ये। आगे देख लेते हैं राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। लोकसभा सीटें कितनी हैं, 40 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 16। तो लोकसभा सीट कितनी है, 40 और राज्यसभा सीटें 16। आगे देख लेते हैं विधानसभा सीटें कितनी हैं, 243, 243। विधानसभा सीटें इसमें 243 हैं और विधान परिषद सीटें 75 हैं। ज़िले कितने हैं टोटल, ज़िले हैं इसमें 38 ज़िले हैं। और यूपी में कितने ज़िले हैं आप ये भी रिकॉल कर सकते हैं साथ में। इसका निर्माण कब हुआ, 26 जनवरी 1950। राज्य के रूप में बिहार को एक राज्य के रूप में दर्जा कब मिला, 26 जनवरी 1950 में। अब देख लेते हैं राज्य पक्षी क्या है। तो राज्य पक्षी है इसका गोरैया। राज्य पक्षी क्या है, गोरैया, हाउस स्पैरो। और 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि गोरैया इसका क्या है, राज्य पक्षी है बिहार का। राज्य पशु क्या है, गौर या मिथुन। राज्य पेड़ है पीपल। और राज्य फूल कचनार का फूल, कचनार। और राज्य फल क्या है, आम। राज्य फल क्या है, आम। ये तो आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, राज्य फल क्या है इसका, आम। चलिए आगे देख लेते हैं बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व नंबर 1 हैं जो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा। तो ये कहाँ के थे, बिहार के थे। इनका संबंध बिहार राज्य से है, ठीक है। इन्होंने ही पाई के वैल्यू 3.1416 को कैलकुलेट किया था। आप सभी जानते हैं आर्यभट्ट ने क्या किया था, पाई की वैल्यू दी थी। ये डेसिमल थ्योरी भी इन्हीं ने दी थी। वे एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। आप सभी जानते हैं इन्हीं के नाम पर भारत का पहला सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, आप ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट का संबंध बिहार से है और आर्यभट्ट के बारे में जितनी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध भी कहाँ से है आपका, बिहार से। 21 मार्च 1916 में इनका जन्म हुआ और 21 अगस्त 2006 में इनकी मृत्यु हुई। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ये भोजपुरी बिहार से थे, तो भोजपुर बिहार से थे ये। और वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो कहाँ से थे, आपके भोजपुर बिहार से, और इन्हें भारत रत्न दिया गया 2001 में। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। वीर कुंवर सिंह, इनका संबंध आपने पढ़ा होगा, जो हमारे 1857 की क्रांति थी उसमें आपने इनका नाम ज़रूर पढ़ा होगा। तो इनका संबंध जगदीशपुर बिहार से था। 1857 की क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह, और हमने ये भी पढ़ा था कि ये बिहार से संबंधित थे। तो ये जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनका जन्म बिहार के सीवान जिला में हुआ था। बिहार का जो सीवान जिला है वहाँ पे हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति थे ये, आप सभी जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। संविधान समिति के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें भी आप याद रख सकते हैं, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह चंपारण में, और आत्मकथा है इनकी एक, तो आप ये याद रख सकते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जितनी यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है आपको, आप सभी ध्यान रखिएगा। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी आप जानते हैं, हिंदी साहित्य में आपने इनको पढ़ा होगा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म तो आई थिंक नहीं पूछे, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, 23 सितंबर 1908 से 24 अप्रैल 1974। ये एक राष्ट्र कवि थे, वीर रस के राष्ट्र कवि। इनका संबंध सिमरिया बिहार से है। तो आपको इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कुरुक्षेत्र, रेणुका, उर्वशी, हुंकार, ये सभी हमने पढ़ी हैं, 12th में भी पढ़ी है हमने ये सभी। और आप सभी जानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड जो है, उन्होंने बोला है कि आप जो इसका स्टैंडर्ड होगा पूछने का, वो 12th लेवल तक का होगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करके चलनी है। जयप्रकाश नारायण के बारे में देख लेते हैं। इनका संबंध बिहार से है, सारण जिले से है। इनको संपूर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण जी को संपूर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें लोकनायक भी कहते हैं और भारत रत्न से भी सम्मानित थे। तो जयप्रकाश नारायण क्या थे? देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लोकनायक, संपूर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, और भारत रत्न से भी ये सम्मानित थे। लालू प्रसाद यादव, ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप सभी जानते हैं। ये भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं, और इनकी पार्टी का नाम क्या है? राजद। क्या है? राजद, आरजेडी। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, इनका संबंध बिहार से है, सुलभ शौचालय के प्रणेता। तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी को क्यों जाना जाता है कि इन्होंने क्या किया? सुलभ शौचालय के प्रणेता थे ये। नेक्स्ट देखिए, मीरा कुमार भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं, आप सभी जानते हैं। इनके पिताजी का नाम जगजीवन राम था। किनके? मीरा कुमार जी के पिताजी का नाम। नेक्स्ट देख लीजिए, मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी जो हैं, इनका जन्म बिहार के पश्चिमी चंपारण में हुआ था, 23 अप्रैल 1964 को। हाल ही में इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इनको 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मनोज वाजपेयी जी के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बिहार से संबंधित थे, तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत, इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था, और इनकी मृत्यु हो गई थी बांद्रा, मुंबई में, आप सभी जानते हैं। इनकी फिल्म छिछोरे में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। सुशांत सिंह राजपूत ने कई सीरियल भी बनाए हैं, और इन्होंने फिल्म, इनकी छिछोरे काफ़ी हिट रही थी। बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला था इनको। तो इनके बारे में आप ये ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं, आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक। ठीक है, ये क्या है? आनंद कुमार जी क्या थे? सुपर 30 के संस्थापक थे, और इनका संबंध भी बिहार से है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, आप सभी इनके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दशरथ मांझी जो है आपके, इनका संबंध भी बिहार से है। इन्होंने पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया था। तो दशरथ मांझी ने क्या किया था? पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया था। इन्हीं को द माउंटेन मैन भी कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि द माउंटेन मैन निम्न में से किसको कहते हैं, और 4 ऑप्शन दे सकते हैं आपको। तो आप कोई भी ट्रिक लगा के, मांझी या कुछ भी आपको जो सही लगे वो ट्रिक लगा के आप इसे याद रख सकते हैं। महाकवि विद्यापति, इनका संबंध बिहार से है। इन्हें मैथिली कोकिल कहा जाता है। ये बिहार के मधुबनी जिला के लेखक हैं। अच्छा, मधुबनी से आपको एक चीज़ और याद आनी चाहिए, मधुबनी पेंटिंग जो बिहार की बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, और सीटेट की भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। जो बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मधुबनी पेंटिंग के बारे में ज़रूर पढ़ें। लगभग हर पेपर में मधुबनी पेंटिंग से या तो कथन के रूप में या फिर सिंपल आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है मधुबनी पेंटिंग से।
तो महाकवि विद्यापति के बारे में आपने जाना। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण सिन्हा, ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने बिहार केसरी भी कहा जाता है। अच्छा, श्री कृष्ण सिन्हा जी को क्या कहा जाता है? बिहार केसरी। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में इनकी बहुत भूमिका थी। तो इन्होंने क्या किया? जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। महात्मा बुद्ध, अब इनके बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध का जन्म भी लुम्बिनी में हुआ था। गृह त्याग का महाविनिष्क्रमण कहा जाता है इनको। आप जानते हैं गृह त्याग को क्या कहा जाता है? इनके महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धम्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को इनकी क्या कहा जाता है? संबोधि। ये सभी जो है ना, जैसे आपका ये लुम्बिनी हुआ, सारनाथ हुआ, ठीक है, ये सभी जो स्थान हैं ये बिहार से संबंधित है, इसलिए मैंने आपको महात्मा बुद्ध यहाँ पे रखा। तो इनके निधन को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। और निधन कुशीनगर में हुआ। तो ये सभी किससे हैं? बिहार से संबंधित है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है। तो जब एकमात्र नेशनल पार्क है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो होगा ही। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। नेक्स्ट देखिए लोरिया नंदनगढ़। तो ये जो स्तूप है ये सम्राट अशोक का है। ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ? 1917 में हुआ था बिहार में। और ये पहला सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी ने क्या लिया था? भाग लिया था। और नील की खेती का विरोध किया गया था इसमें, आप सभी जानते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह भी। तो गाइज ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिहार स्पेशल से। नेक्स्ट पॉइंट्स बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाइए। जो बिहार शिक्षक भर्ती की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो फैलाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।